वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूँ 11th क्लास के मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर की तरफ। मोस्ट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर हर एक चैप्टर में जा रहा है और चैप्टर का नाम है जीएसटी। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मजे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, कहता है जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो होगी सिंपल सी बात। अब इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं? हम कवर करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ टैक्स की, टैक्स किसको कहते हैं हम वो समझने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स क्या है इंडिया में वो पढ़ने जा रहे हैं। जीएसटी की मीनिंग क्या है, जीएसटी के टाइप्स क्या है, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी और साथ के साथ उसको सेट ऑफ कैसे किया जाएगा। यानी सिर्फ जीएसटी के बारे में ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम। पहले पढ़ेंगे टैक्स किसको कहते हैं, फिर जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चे, क्योंकि जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो पहले बात करते हैं टैक्स की। टैक्स किसको कहा जाएगा? कहता है टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट। मैंडेटरी है, जरूरी है, यानी आपके चाहने या न चाहने से कुछ नहीं, कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। मैंडेटरी पेमेंट कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस बाय अ गवर्नमेंट। यानी कौन कलेक्ट कर रहा है? गवर्नमेंट। वो पैसा जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, किससे किया है? किसी इंडिविजुअल से या किसी कॉर्पोरेशन से, किसी कंपनी से या किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। और किस लिए करा है? टू फंड गवर्नमेंट एक्टिविटी। जितनी भी गवर्नमेंट के काम होते हैं, उनकी एक्टिविटीज होती है, सरकार जो भी काम कर रही है, जो भी वेलफेयर के काम कर रही है, उन सब में खर्च करने के लिए सरकार को जो पैसा चाहिए, वो कंपलसरी तौर पर लीगल तरीके से सरकार जो पैसा कलेक्ट करती है लोगों से, उसी को हम टैक्स बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार ले रही है, आप सरकार को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि सरकार मुझ पे खर्च करो। इनडायरेक्टली सरकार आप पर खर्च करेगी, डायरेक्टली आप पर नहीं करेगी। इस डिटेल में हम नहीं जा रहे। जब हम पढ़ेंगे टैक्सेशन के बारे में तो वहां डिटेल में बात करेंगे इसकी। फिलहाल सिर्फ ये समझ लीजिए, टैक्स का मतलब होता है ऐसा पैसा जब सरकार को दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं, मैंडेटरी है, कंपलसरी, आप चाहें या ना चाहे फर्क नहीं पड़ता, उसी को आप टैक्स बोलते हैं। यानी सरकार को मिलने वाला पैसा टैक्स कहलाएगा। लोगों उसके जरिए सरकार को मिल रहा है पैसा, वो टैक्स है। ये टैक्स दो तरह का होता है, या तो होगा डायरेक्ट टैक्स, सरकार जो पैसा ले रही है टैक्स की फॉर्म में, वो या तो होगा डायरेक्ट टैक्स या होगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये टैक्स की दो कैटेगरी हो गई। सरकार जब आपसे पैसा ले रही है तो वो इधर डायरेक्ट होगा या फिर होगा इनडायरेक्ट टैक्स। दो कैटेगरी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, चलिए एक पिक्चर के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिक्चर क्या कहती है? चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। कहता है व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है, मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, ये आप है या मैं हूं। इसने कोई इनकम कमाई, इसको कुछ पैसा हुआ, इसकी कोई इनकम हुई, एक साल में इसने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए अर्न कर लिए, 1 करोड़ रुपए कमा लिए। इसकी जितनी भी इनकम है, ये है मिस्टर मुसद्दी लाल। मुसद्दी लाल ने जितने पैसे कमाए वो सारे के सारे इसकी वेल्थ है, उसकी प्रॉपर्टी है, इसकी गाड़ी है, इसकी इनकम है, सारा का सारा। ये अपनी इस वेल्थ पे, अपनी इस इनकम पे, अपनी इस वेल्थ पे, दोनों चीज लिख दी बेटे मैंने, अपनी इनकम पर और अपनी वेल्थ पर गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करेगा अपने आप। यहां क्या होगा, इस मुसद्दी लाल ने अपनी पेमेंट डायरेक्ट सरकार को दी है, गवर्नमेंट को दी है, इसीलिए इस टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है ऐसा टैक्स जो जिस पर लगेगा वो डायरेक्ट सरकार को देगा। आप पर लगेगा, आप सरकार को देंगे, मुझ पर लगेगा, मैं सरकार को दूंगा, किसी और, यहाँ मुसद्दी लाल पर लगा, मुसद्दी लाल ने डायरेक्ट सरकार को दिया, तो इस टैक्स को आप क्या बोलेंगे बेटे? इसको आप बोल देंगे डायरेक्ट टैक्स। चलिए सर, ये तो हमारे समझ में आ गया। अब दूसरे वाले टैक्स की बात करते हैं। दूसरे वाले टैक्स का नाम क्या है? दूसरे वाले टैक्स का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? चलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी पिक्चर है। यानी जब मुसद्दी लाल पर टैक्स लगे, मुसद्दी लाल डायरेक्ट सरकार के पास अपना पैसा जमा करा दे, अपना टैक्स का पैसा जमा करा दे, तो वो तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये है मुसद्दी लाल, बल्कि मुसद्दी लाल का नाम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ये है पर्सन कोई ABCD, कोई भी एक पर्सन, इसने कुछ सामान खरीदा या बेचा, सरकार ने खरीदने पर, बेचने पर इस पर टैक्स लगा दिया और इसने वो टैक्स दे दिया किसी शॉपकीपर को। आपने कोई सामान परचेज करा, ये पर्सन ABC की जगह पर थोड़ी देर के लिए आप हैं, आपने अपनी बुक परचेज करी, अपनी कॉपी परचेज करी, अपना पेन परचेज करा, अपनी बोतल परचेज करी, बैग परचेज करा, आप जिस फोन में, कंप्यूटर में वीडियो देख रहे हैं, आपने वो परचेज किया, आपने कुछ भी परचेज करा, आपने उस पर टैक्स दिया। और टैक्स का वो अमाउंट आपने डायरेक्टली सरकार को जमा नहीं करा, आपने जहां से परचेज करा था उस पर्टिकुलर शॉप को
आपने टैक्स का अमाउंट भी दे दिया। मान लीजिए आपने एक नोटबुक परचेज करी है 100 रुपए की, आपने शॉपकीपर से पूछा भाई ये नोटबुक कितने की, उसने कहा 100 रुपए की, आपने उसको 100 रुपए दे दी। उस नोटबुक के MRP पे ब्रैकेट में एक और बात लिखी हुई थी, MRP ₹100, और ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी सारे टैक्सेस के अंदर जुड़े हुए हैं। यानी मान लीजिए आपने जो शॉपकीपर को 100 रुपए दिए, वो 100 रुपए नहीं बल्कि 90 रुपीज आपने दिए हैं नोटबुक का प्राइस, और उसमें 10 रुपीज दिए आपने मान लीजिए टैक्स का प्राइस। यानी आपने टैक्स की जो रकम है, जो अमाउंट है, वो किसको दिया? आपने शॉप को दे दिया। और फिर ये दिया तो आपने है, आपने किसको दिया? शॉपकीपर को, और वो शॉपकीपर जमा कराएगा सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। यानी ऐसा टैक्स जो पर्सन दे रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा, वो किसी शॉपकीपर के जरिए, वो किसी शॉप के जरिए, वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, वो किसी थर्ड पार्टी के जरिए सरकार के पास पहुंच रहा है। ऐसे टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह के टैक्स हमने पढ़े, डायरेक्ट वो जिस पर लगेगा वो डायरेक्ट सरकार को देगा, इनडायरेक्ट वो जिस पर लगेगा वो किसी और के जरिए, किसी थर्ड पर्सन के जरिए सरकार तक पहुंचाएगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में ही हमारा जो टैक्स आता है वो आता है जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में ही आता है जीएसटी। ये बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे पहले, सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, वैट होता था, कस्टम ड्यूटी होती थी, एक्साइज ड्यूटी होती थी। उन सबको हटा करके यूनिफाइड एक टैक्स लेकर के आई थी गवर्नमेंट 2017 में, और उसमें कुछ स्लैब थे। 0% की कैटेगरी में वो आते जिन पर कोई टैक्स नहीं, फिर 5%, 12%, 18%, 28%। अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने लागू किया है 40% का स्लैब, और ये 22 सितंबर के बाद लागू होगा कुछ कुछ कैटेगरी में जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर। बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के। जीएसटी कितनी तरह का होता है, मैंने आपको बताया अभी। टैक्स किसे कहते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है मैंने आपको बता दिया। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं आपको बता चुका हूँ। जीएसटी क्या है? जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनके बदले में दिया जाने वाला जो टैक्स होगा उसको आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी बोलेंगे। ये क्या है? सबसे पहली बात, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी जिस पर लगेगा वो डायरेक्ट सरकार के पास नहीं जाएगा। यानी आप अपनी पॉकेट से हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स दे रहे हो, बट वो ट्रांजैक्शन का टैक्स सरकार के पास आप डायरेक्टली नहीं पहुंचा रहे। वो टैक्स कैसे जा रहा है? वो किसी थर्ड पर्सन के जरिए सरकार के पास जा रहा है। तो पहली बात तो यह कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये गुड्स हो या सर्विसेज हो, सब पर एक ही रेट से लगता है, एक तरह से लगता है, एक तरह से ट्रीटमेंट होना है। नाम टैक्स का एक ही है। कितनी तरह का होता है जीएसटी? जीएसटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 3 तरह का है। उसमें एक है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, यानी टैक्स की वो रकम आप जो किसको दोगे? आप देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको देंगे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सीजीएसटी का वो अमाउंट है, टैक्स का वो अमाउंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो सीजीएसटी कहलाता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रही है कि सर क्या हम बताएंगे कितना देना है? नहीं, आपका कोई काम नहीं है, बस आप सिर्फ देखना एक बारी कि मैं समझा दूं कितनी तरह का टैक्स है, फिर आपका क्या लेना देना है वो समझ में आएगा। सीजीएसटी, जीएसटी का वो पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से वेलफेयर के काम में यूज करेगी, उसको आप बोलेंगे सीजीएसटी। एक होता है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरीज के लिए भी होता है ये एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। बात एक ही है बच्चे, ये वो अमाउंट है टैक्स का जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो हम स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से वेलफेयर के काम में खर्च करेगी, उसको आप बोलेंगे स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी। फिर एक आता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड है ये। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, लेकिन ये किसी मजबूरी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। यहाँ पर आपने सुना होगा, बचपन में कहानी थी कि एक थी सफेद बिल्ली, एक थी काली बिल्ली। दोनों बिल्ली में एक रोटी के ऊपर लड़ाई हुई। फिर एक बंदर आता है, वो कहता है कि थोड़ा सा मैं आधा आधा करके दोनों को दे देता हूँ। वो छोटा बड़ा पीस करता है, फिर बाद में छोटे छोटे बड़े बड़े पीस कर करके पूरी रोटी खुद खा जाता है, और दोनों बिल्लियां देखती रह जाती हैं। बस ये सब कुछ वही है। आईजीएसटी तब होता है जब एक सफेद बिल्ली और एक काली बिल्ली दोनों आपस में लड़ती हैं, तो वहां पर आता है एक बंदर, कहता है कि नहीं, हम तुम दोनों को लड़ाई नहीं करने देंगे। बस यहाँ पर क्या होगा अभी थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल समझ लीजिए। 3 तरह के होते हैं जीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, और एक तीसरा होता है आईजीएसटी। चलिए बच्चे आगे चलते हैं हम। कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी के जीएसटी कब, कौन सा जीएसटी कहाँ लगेगा। मैंने आपको 3 तरह के जीएसटी बताए बेटा जी। जो हमने पढ़ा कि जीएसटी वो कितनी तरह का है? 3 तरह का है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, या इसको हम
यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है उनका पार्ट भी बना सकते हैं, यानी ये दोनों को एक मानकर चलिए। और फिर है लास्ट में आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स, जाओ जहां पर दो बिल्ली आपस में लड़ती हैं। तो समझिए जरा कहानी क्या सीन है। जब भी कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है तो वो नॉर्मली किसी एक स्टेट के अंदर होगी। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, एक बायर होगा एक सेलर होगा। फॉर एग्जांपल हम खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, कुछ भी बात करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक होता है स्टेट। स्टेट का मतलब है कोई भी स्टेट ले लीजिए इंडिया की, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, हम बात कर रहे हैं पंजाब की, हम बात कर रहे हैं हिमाचल की, हम बात करें उत्तराखंड की, हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, हम बात करें मान लीजिए लद्दाख की, आप बात करें तमिलनाडु की, आप बात करें केरला की, आप बात करें कर्नाटक की, आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट में है, यानी माल की खरीदो फरोख्त एक ही जगह पर हो रही है, एक ही स्टेट में हो रही है। तो बेटा जी वहां पर दो तरह के टैक्स लगेंगे, एक लगेगा एसजीएसटी और एक लगेगा सीजीएसटी। यहाँ दो वर्ड लिखे हुए, एक वर्ड लिखा हुआ है इंटर स्टेट और एक लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट, इसको ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश के दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, कंफ्यूज करते हैं इसलिए आपको समझा दूं। पहले मैं इंटर को समझिए। पहले इंटर माने ऐसा लग रहा है अंदर की तरफ, इंटर का मतलब होता है बाहर की तरफ, देखने में क्या लग रहा है विद इन, अंदर, स्टेट के अंदर अंदर, लेकिन इसका मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट। मतलब समझिएगा, आपने सुना होगा क्रिकेट में कि इंटरनेशनल मैच चला, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल का मतलब होता है नेशन से बाहर, अपने देश से बाहर, दूसरे कंट्रीज के साथ में इंटरनेशनल। इंटर स्टेट अपने स्टेट से बाहर, जब स्टेट से बाहर हो, आउटसाइड हो, अदर स्टेट में हो, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। और जब विद इन स्टेट हो, स्टेट के अंदर अंदर चल रहा हो, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रा स्टेट। विद इन, एक ही स्टेट के अंदर काम चल रहा है, उसको बोलेंगे आप विद इन स्टेट को बोलेंगे इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या होगा, इंटर स्टेट में क्या होगा वो समझिएगा। इंट्रा स्टेट के अंदर जो भी टैक्स लगेगा वो एसजीएसटी लगेगा और सीजीएसटी लगेगा, यानी जो भी टैक्स लगेगा उसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देंगे। आधा पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। मान लीजिए पंजाब में कोई ट्रांजैक्शन हुई और उस ट्रांजैक्शन पे 18% जीएसटी लगा है, उस 18% जीएसटी का आधा यानी 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप परसेंटेज के हिसाब से कर लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए, बात एक ही है जी। अगर बात ऐसी हो कि दो स्टेट शामिल हो गई, यानी मान लीजिए मैं एक सेलर हूं और मैं हूं दिल्ली में, एक बायर है वो है पंजाब में, दो डिफरेंट स्टेट शामिल हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि एक पर्सन है बेचने वाला मान लीजिए दिल्ली में, दूसरा पर्सन है खरीदने वाला मान लीजिए वो है पंजाब में। अब जो टैक्स का पैसा है वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, वो तो बात ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, पंजाब कहेगी मुझे पैसा चाहिए, दिल्ली कहेगी मुझे पैसा चाहिए, दो गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है आपस में, वो कह रही है मुझे ज्यादा चाहिए, वो कह रही है मुझे ज्यादा चाहिए। एक सफेद बिल्ली एक काली बिल्ली, याद एग्जाम्पल। और फिर बीच में कौन आता है, एक बंदर आता है, वो आधा आधा पार्ट करने की कोशिश करता है बट छोटा बड़ा कर देता है और धीरे 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 पूरी रोटी खा जाता है। बचपन की कहानी याद है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा कि दोनों ही स्टेट की लड़ाई खत्म करा दी कि भाई ना तो इसमें दिल्ली का पार्ट है ना ही इसमें पंजाब का पार्ट है, ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। बट किस हेड में जाएगा, इंटर स्टेट जीएसटी के नाम पे जाएगा, ये आईजीएसटी के नाम पे जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटर स्टेट है इस वजह से सारा का सारा कहां जाएगा, आईजीएसटी में, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पैसा जाएगा सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ से कोई पैसा नहीं मिलने वाला, यहाँ से पैसा मिलेगा। अगर विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है तो पर्टिकुलर अमाउंट में से आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का और आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का। बेटा टैक्सेशन के इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से करा सकता हूँ बट मैं बहुत बहुत समराइज करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है उतना फालतू की कहानी में इसलिए नहीं बता रहा। टैक्सेशन का एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, और वहां पर डिटेल में बताऊंगा इसको, जिसको समझना होगा। फिलहाल सिर्फ ये समझ लीजिए कि जीएसटी है, जीएसटी तीन तरह का होता है, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। सीजीएसटी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एसजीएसटी पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। आईजीएसटी क्योंकि इंटीग्रेटेड है दो स्टेट के आपस में मिल जाने की वजह से, इसलिए ये पैसा भी सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही चला जाएगा बच्चे।
अब बात करते हैं जीएसटी की बात करें, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, तीनों ही कंडीशन में या तो हमने टैक्स दिया होगा या हमें टैक्स मिला होगा। भाई या तो हमने टैक्स अदा कर दिया होगा, दे दिया होगा, या हमें किसी ने टैक्स दिया होगा कि भाई हमारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दे देना। तो चलिए बच्चे, जब कोई बायर होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम एक बायर हैं, हमने कोई सामान परचेज करा है। जब हम सामान परचेज करेंगे, हमने गुड्स परचेज करी, तो भाई हमने उसका टैक्स दिया होगा या हमें मिला होगा? हमने उसका टैक्स दिया होगा। कैसे दिया होगा, समझिए जरा कहानी। आपने गुड्स परचेज करी, मान लीजिए 100 रुपए की, आपके पास जो गुड्स आई है वही है 100 रुपए की। आपने कहा गुड्स कितने रुपए की, 100 रुपए की। आपने कहा दे दो भाई। उसने कहा नहीं 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 नहीं, सरकार को इस पे जीएसटी भी देना है। जीएसटी कितना देना है, 10 रुपए का। गुड्स कितने की होगी, 110 रुपए की। आपकी पॉकेट से गुड्स के पैसे 100 रुपए चले गए, आपकी पॉकेट से जीएसटी के पैसे भी चले गए ना बेटे। आपने कुल जीएसटी की रकम अदा कर दी। जब हम जीएसटी पे करते हैं तो इस वाले जीएसटी का हमने एक नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया हमने इनपुट जीएसटी। आप कहोगे सर जी जब जीएसटी गया है हमारी तरफ से, हमारी पॉकेट से गया है, तो इनपुट क्यों? हम तो इसका आउटपुट कहना चाहिए था, जा रहा है ये तो हमारी जेब से। जी, आपकी जेब से जा रहा है, बट इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इसलिए इसका नाम इनपुट है। फिलहाल याद रखिएगा कि जब हम जीएसटी की पेमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इनपुट जीएसटी बोलेंगे। इनपुट जीएसटी कई तरह का हो सकता है। ये इनपुट आपका इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी हो सकता है, इनपुट एसजीएसटी हो सकता है, और इनपुट आईजीएसटी भी हो सकता है। इसका मतलब इनपुट 3 तरह का हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चे जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी कलेक्टेड का मतलब क्या होगा, जब आप सेलर हैं, आपने कोई माल बेचा है, मान लीजिए गुड्स थी, आपने बेच दी। गुड्स थी आपके पास 500 रुपए की, आपने कस्टमर को 500 रुपए का माल बेच दिया। आपने उस कस्टमर को बिल बना कर दिया, आपने उससे कहा भाई जीएसटी के पैसे लगेंगे अलग से। आपने उससे जीएसटी ली 50 रुपए की। गुड्स की रकम थी 500 रुपए की और उसके अंदर जीएसटी था 50 रुपए का, टोटल अमाउंट हो गया 550 रुपए का। ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चे में। तो ये जो जीएसटी हमें कस्टमर ने दिया है, हमने कस्टमर को माल बेचा, उससे जब हमने पैसे लिए तो गुड्स के पैसे तो लिए हैं, साथ के साथ जीएसटी के पैसे भी उससे हमने ले लिया, क्योंकि वो सरकार के पास नहीं जमा करेगा, वो तो हमें दे रहा है, हमें सरकार को जमा कराना पड़ेगा। तो हमने जब से जीएसटी का पैसा ले लिया, इसको हम बोलते हैं जीएसटी को कलेक्टेड जीएसटी। हमने इसका नाम रख दिया जीएसटी का आउटपुट जीएसटी। आप कहोगे सर यह पैसा मिला है, इसका नाम होना चाहिए था इनपुट, आपने उल्टा करवा दिया। जो हमने दिया उसको इनपुट और जो हमें मिला उसको आउटपुट करा रहे हो। समझिए जरा कहानी, जो हमने दिया है उसका नाम इनपुट क्यों रखा था बाद में समझना, पहले इसको देखो। हमने कलेक्ट करा है सरकार को देने के लिए, इसलिए है ये आउटपुट। हमने दिया है, उसका हम बेनिफिट लेंगे, कैसे लेंगे वो बाद में समझाऊंगा। अभी फिलहाल समझ लीजिए, जो हमने कलेक्ट करा है वो सरकार के पास जाएगा, इसलिए उसका नाम क्या है, आउटपुट। वो हमारे पास रखा हुआ है, हमारा है नहीं, हमारे पास रखा हुआ है। ये हमने दे दिया, हमारे पास है नहीं, हमने दे दिया, इसका फायदा मिलेगा हमें। बात करिए बच्चे, जो टैक्स, जो जीएसटी का अमाउंट हमने कलेक्ट करा है वो हमारा पैसा है क्या? वो तो सरकार का पैसा है, कस्टमर ने हमें दिया, हमारे बायर ने हमें दिया है कि भाई ये हमारी तरफ से सरकार को दे देना। तो ये हमारे लिए क्या है सर, ये तो हमारे लिए क्या हो गया, ये तो हमारे लिए सर लायबिलिटी हो गया। जो जीएसटी हमने कलेक्ट करा है उसका हमने नाम क्या रखा है, उसका नाम रखा है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी में ये हो सकता है आउटपुट एसजीएसटी, ये हो सकता है आउटपुट सीजीएसटी, ये हो सकता है आउटपुट आईजीएसटी, और इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ये हमारी तीनों की तीनों क्या है, लायबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार तक इस पैसे को जमा करा दें। कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या होगा, वो बाद की बात है। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि ये हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पैसे को सरकार तक पहुंचा दें। अब चलते हैं ऊपर की तरफ दोबारा से। जो जीएसटी हमने अदा कर दिया, हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए बच्चे, कि आपने किसी को पैसा पहले दे दिया, फायदा बाद में मिलेगा, तो वो क्या प्रीपेड ही तो है आपके लिए। आप जो पैसा किसी को दे चुके हो उसका बेनिफिट बाद में उठाओगे, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, हमने एडवांस में पेमेंट कर रखी है, तो आपके लिए असेट्स होता है ना। इसी तरीके से इनपुट जीएसटी जो हम एडवांस में दे चुके हैं उसको आप बोलेंगे असेट्स। ये हमारे लिए क्या बच्चे, ये हमारे लिए कराएगा असेट्स, ये हमारी असेट्स है। यानी जीएसटी का वो पैसा जो हम अदा कर चुके हैं, पे कर चुके हैं, बीइंग अ बायर, तो उसको क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए असेट्स है, उसका नाम होता है इनपुट।
और जो जीएसटी हमने कलेक्ट करा है सरकार को देना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे लायबिलिटी, और ये कहलाता है नाम से बेटे आउटपुट। आउटपुट जीएसटी क्या होता है समझ में आ गया होगा, यानी जो हमने कलेक्ट करा है। और इनपुट जीएसटी क्या होता है, वो होता है जो हम दे चुके हैं, वो हमारे लिए असेट्स। फिलहाल दो बातें, इनपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। इनमें से लायबिलिटी क्या है, असेट्स क्या है, ये पता होना चाहिए। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चैप्टर खत्म। फिर तो बहुत आसान आसान सी बातें हैं, समझ में आ जाएंगे आपको। इनपुट का मतलब क्या होता है, जो जो हम अदा कर चुके हैं। आउटपुट का मतलब क्या है, जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, हमें सरकार को देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, चलिए बच्चे अब बात करते हैं हम कि जीएसटी को सेट ऑफ कैसे किया जाएगा, यानी इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है वो समझिएगा। जब आपने टैक्स की रकम अदा करी है और टैक्स आपने दे दिया, इनपुट कर दिया, इनपुट का मतलब दे दिया आपने, आपने गुड्स परचेज करी मिसाल के तौर पे 100 रुपए की, उस पर आपने 10 रुपए का टैक्स दे दिया, आपकी पॉकेट से 110 रुपए गए, आप 10 रुपए का टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो, आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। आपने इसका नाम क्या रख दिया, आपने इसका नाम रख दिया इनपुट जीएसटी। मैं अभी इनको तीन कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ जीएसटी लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इनपुट जीएसटी, आपने 10 रुपए का जीएसटी दे रखा है, फिर इसी वाली आइटम को आपने आगे जाकर के बेच दिया। यहां पर आपने क्या करा, यहां पर आपने परचेज करा, यहां पर आपने इसी वाली आइटम को, इसी गुड्स को आपने सेल कर दिया, और सेल करते टाइम आपने क्या करा, आपने मान लीजिए इसी प्रोडक्ट को बेच दिया 200 रुपए का। कितने का बेच दिया बेटे आपने, 200 रुपए का, और आपने इस पे 15 रुपए लिए जीएसटी के, आपने 15 रुपए लिए कस्टमर से जीएसटी के, आपके पास कुल पैसा है 215 रुपए। उसी प्रोडक्ट पे आपने 15 रुपए का जीएसटी लिया है, इसको आपने क्या बोला बेटे, आपने इसको बोला आउटपुट जीएसटी। आप सरकार को ये पैसा देंगे, सरकार को ये पैसा देंगे। अब एक छोटी सी बात समझना, एक ही प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक वही पेन है, एक ही पेन को पहले आपने परचेज करा और उसी पेन पर 10 रुपए सरकार के लिए पहले आपने टैक्स के अदा कर दिए थे, उसी पेन पर 15 रुपए किसी और ने सरकार को देने के लिए अदा कर दिए। हो सकता है वो किसी और को बेचे, वो कोई और अमाउंट आ जाए। नहीं, एक ही प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है, और इसी कैलकुलेशन को खत्म करने के लिए, रिपीटेशन ऑफ टैक्सेशन को खत्म करने के लिए जीएसटी आया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 रुपए, फिर ये 15 रुपए, फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और, इतना ज्यादा जीएसटी सरकार को नहीं देना। सरकार ने साफ साफ कहा कि आपको इस तरह से टैक्स देना ही नहीं है, बल्कि एक ही प्रोडक्ट पे परचेज करते टाइम अगर आपने टैक्स दे रखा है तो वो आपका इनपुट जीएसटी है। उसी प्रोडक्ट को, उसी गुड्स को आपने अगर आगे किसी और को बेच दिया, वो आउटपुट जीएसटी है, यानी वो सरकार को देना है। तो जो सरकार को आपको देना है 15 रुपए, और जो आप पहले से दे चुके हैं उसको माइनस कर दो। यानी अब सरकार को देने थे 15 रुपए, आप बोलोगे सरकार 15 रुपए देने हैं, तो 10 रुपए तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। ये 10 रुपए का आप, मैंने क्या कहा था, बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कैसे मिल गया, आप दे चुके हो ना, सरकार कहेगी ये मत दो। जब ये नहीं देना हमें सरकार को, तो हम कितने रुपए देंगे, हम देंगे सरकार को सिर्फ 5 रुपए। यानी इसका बचा हुआ पैसा हमने ज्यादा जो है वो कलेक्ट कर लिए, कुछ पैसा हम सरकार को दे चुके हैं, उतने कम करके 5 रुपए हम सरकार को अदा करेंगे। जो बेनिफिट हमें मिला है वो 10 रुपए का मिला है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है इनपुट जीएसटी। बात क्लियर है बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तीन कैटेगरी में हो सकता है, ये हो सकता है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी एसजीएसटी हो सकता है ये सीजीएसटी हो सकता है ये आईजीएसटी हो। अब परेशानी ये है कि भाई ये जो माइनस हमने करा है, 15 में से जो 10 माइनस कर रहे हैं, यानी आउटपुट से इनपुट को जो सेट ऑफ किया है, सेट ऑफ करना, इसको सेट ऑफ करना बोलते हैं। जो सेट ऑफ हमने किया है, जो माइनस करा है, जो घटाया है, जो बेनिफिट हमने लिया इनपुट का, वो किस किस का ले सकते हैं, यानी किसी में से किसी को भी घटा दो क्या, यानी एसजीएसटी में से सीजीएसटी घटा दो, सीजीएसटी में आईजीएसटी घटा दो, आईजीएसटी में से एसजीएसटी घटा दो, कुछ भी हो सकता है क्या, ऐसा नहीं है। यानी सेट ऑफ को हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, सेट ऑफ का एक तरीका गवर्नमेंट ने बताया है, सरकार ने बताया, उसी तरीके से हम कर सकते हैं। वो क्या तरीका बताऊंगा बाद में, पहले ये समझ लीजिए। ये क्लियर है तो आइए जरा इधर। बड़ा ही आसान सा तरीका है। सरकार ने कहा कि अगर आपके पास पैसा बचा हुआ है आउटपुट का, आईजीएसटी का, आप आईजीएसटी में जब अदा करने जाओगे तो आप देखना आईजीएसटी का इनपुट आपके पास कितना है। अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी का है तो आप वो माइनस कर दो, फिर सरकार को पैसा दे दो। अगर आपने आईजीएसटी का इनपुट माइनस कर दिया, उसके बाद भी आपके पास आउटपुट आईजीएसटी बचा हुआ है, यहां पर जो आईजीएसटी है ये है आउटपुट, ये है आउटपुट, यानी कलेक्टेड है ये।
अगर इस कलेक्टेड आईजीएसटी में से आपने इनपुट आईजीएसटी को माइनस कर दिया, उसके बाद भी पैसा बचता है, तो फिर आप सीजीएसटी का इनपुट माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस कर दीजिए भाई? आईजीएसटी किसका पार्ट है सर? आईजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले अपना आईजीएसटी माइनस करा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट माइनस करा, उसके बाद अगर बचता है तो फिर सरकार कहती है कि आप स्टेट गवर्नमेंट का भी अगर आपके पास इनपुट है वो भी माइनस कर सकते हो। किसमें से? सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी में से। क्योंकि आईजीएसटी किस पर लगा था? आईजीएसटी तब लगा था जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुई थी, एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व थी और स्टेट गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिला था उसमें। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा पहले तो आईजीएसटी का बेनिफिट उठाओ, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बाद भी अगर बचता है तो भाई फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी बेनिफिट उठा लीजिए। अब बात करते हैं सीजीएसटी का। अगर आपके पास सीजीएसटी का पैसा है, आउटपुट सरकार के पास जमा करने के लिए जाना है, आपके पास इनपुट भी पड़ा हुआ है, तो कौन कौन से इनपुट माइनस कर सकते हैं इसमें से आप? उसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। आप सीजीएसटी के आउटपुट में से सीजीएसटी का इनपुट माइनस कर सकते हैं। सीजीएसटी का इनपुट माइनस कर दिया, उसके बाद भी अगर पैसा आपके पास बचा हुआ है तो आप इंटीग्रेटेड आईजीएसटी को माइनस कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि इसको हम जो सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं बता दूं। सीजीएसटी में से पहले आप माइनस करेंगे सीजीएसटी, उसके बाद भी अगर बचता है तो माइनस करेंगे आईजीएसटी, क्योंकि इंटीग्रेटेड आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट को माइनस करने के लिए मना कर देती है। स्टेट गवर्नमेंट का अगर पार्ट है तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते, यानी सीजीएसटी में से आप इनपुट एसजीएसटी का बेनिफिट नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि भाई स्टेट गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए था और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम के लिए था। आप इन दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। और दूसरा तरीका, बहुत आसान तरीका समझ लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी आपस में मिलकर नहीं चलती। इससे बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मुद्दे को लेकर के आमतौर से एक साथ नहीं मिलती। उनकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, तो वो यहाँ अपने टैक्स का बेनिफिट किसी दूसरे को क्यों देंगे? इसलिए सीधी सी बात समझिएगा कि सीजीएसटी में से आप सीजीएसटी को माइनस करेंगे, आईजीएसटी को माइनस करेंगे, बट स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स को यानी एसजीएसटी को माइनस नहीं करेंगे। अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, एसजीएसटी की, तो एसजीएसटी में से सबसे पहले सेट ऑफ करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, एसजीएसटी का, एसजीएसटी। उसके बाद अगर बचता है तो फिर आप माइनस करेंगे आईजीएसटी को। और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर टैक्स है तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते, वहां से सेट ऑफ नहीं कर सकते, कोई लेना देना नहीं है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कभी मिलकर नहीं चलती। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट का पैसा माइनस नहीं करा और स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा माइनस नहीं करा, बाकी सब कुछ सिंपल है। बस दो बातें ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का पैसा माइनस नहीं करेगी और उधर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा माइनस नहीं करेगी, बाकी बिल्कुल सिंपल है। बेटा जी आपको समझ में आ गया हो किस तरह से सेट ऑफ किया जाता है जीएसटी का पैसा? जीएसटी का पैसा सेट ऑफ करने के लिए तीन तरह के जीएसटी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा माइनस करने के बाद अगर बचता है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी माइनस कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स माइनस करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट माइनस करेगी और इंटीग्रेटेड माइनस करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं देगी। साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का और इंटीग्रेटेड यानी आईजीएसटी का माइनस करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का माइनस नहीं करेगी। ये था सेट ऑफ करना सीजीएसटी को। इसके बाद जो टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा जीएसटी वाली ट्रांजैक्शंस को। इसके लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, रिकॉर्डिंग कैसे होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।